आज का दिन भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और इसलिए माना जाता है खास करके कि आध्यात्म विद्या का ये एक मुख्य है। शिव जी का दिन है। इस वास्ते मनुष्य में जो ज्ञान, जो शांति, जो आत्मा का आनंद आता है, आज के दिन उसका मुख्य समय है। ये भारतवर्ष में सभी जगह माना जाता है। भगवान शिव को भोले बाबा भी बहुत कहते हैं, यानी थोड़े से में ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पिता या माता बातों में ही राजी हो जाते हैं। अगर पुत्र कोई झूठी बात भी कह दे, वैसे ही कुछ कह दे, तो वो बड़े प्रसन्न माता पिता हो जाते हैं। अगर कोई झूठी कहानी ही कह दे, तब भी वो प्रसन्न हो जाते। ठीक है, तू ठीक कह रहा। उनकी इस भोलेपन की एक बात लिखी कि वो एक बार ऐसा हुआ कि एक चोर चोरी करने निकला, तो रात भर घूमा, कुछ हाथ नहीं पड़ा। बड़ा दुखी हुआ, जब जाकर के क्या लाऊंगा, क्या बच्चों को खिलाऊंगा, क्या करूं, और कोई आज हाथ आया ही नहीं कुछ। तो जब वो वहां से लौटा, सवेरे का वक्त होने वाला था, शिव जी अपनी प्रसन्न मुद्रा में उस एक मंदिर में थे। उसने सोचा कि चलो इस मंदिर में कुछ मिल जाएगा, यहीं से सही। वो मंदिर में गया तो भगवान शिव की प्रतिमा थी, जो गोला होती है वैसी शिवलिंग, और ऊपर एक घंटा था। उनके दरवाजे चार थे, कोई आओ कुछ ले जाओ, वहां खुले किवाड़ पड़े थे। उसने चारों तरफ देखा, वहां कुछ भी नहीं था। ऊपर को निगाह डाली तो देखा कि घंटा टंगा हुआ है। चलो इसे ही ले चले, कम से कम 2-4 रुपए का होगा ही। हाथ ऊपर को बढ़ाया तो ऊंचा था, कैसे ले? उसने सोचा ला शिव जी का ही कर जाऊं तब ले। वो शिव जी में पैर लग करके ऊपर घंटे के लिए चढ़े। शिव जी प्रसन्न हो गए कि और तो कुछ ही अर्पण करता है, इसने अपने को ही अर्पण कर दिया। क्या चाह दिया? ऐसे महान, माता पिता से भी ज्यादा महान उनका आज्ञा है। धोखे में भी अगर कुछ कर दे तो उसको भी प्रसन्न हो जाए, ऐसे शिव। तो घटना और लिखी, एक स्त्री पुरुष में लड़ाई हो गई। वो पुरुष जो थे चल दिए, शाम का वक्त हो गया था, खाना नहीं खाएंगे। बस जंगल निकल पड़ा, आगे जंगल था, वो चला तो अब कुछ आवाज आई जानवरों की, वो घबरा गया। वो एक पेड़ पर चढ़ गया। अब उतरने में डर लगे, जानवर आ जाएंगे, रात कैसे काटी जाए। तो उसी पर वो अपना बैठ गया और करे तो क्या, उसमें से पत्ते तोड़ तोड़ करके कुछ कहता वो नीचे डालने लगा। नीचे शिव जी की एक प्रतिमा थी, उस पर वो पत्ते पड़ने लगे, और वृक्ष था बेलपत्र। रात भर वो पत्ते डालता रहा, तोड़ तोड़ वैसे ही अपनी, उससे कोई मंत्र नहीं पड़ा। सवेरा हो गया, शिव जी प्रसन्न हुए। रात की पूरी जागरण इसने हमारे पास की और बेलपत्र चढ़ाया, खुश हो गए, मन चाहा धन दिया। ये घटना भगवान की। किसी प्रकार भी जो मनुष्य परमात्मा की तरफ चलता है, झूठे को भी ख्याल करता है, ईश्वर उसको सब कुछ। ऐसे महान दानी, महान आनंद में शिव का आज दिन है। लेकिन निश्चय समझो, शिव कहते हैं गुरु से, गुरु शिव।
जो सबको कल्याण करते हैं, सारी विद्याओं के दाता हैं। जितनी विद्याएं हैं वो शिव से निकली, वो गुरु से निकली। आज का दिन गुरु का दिन है। वो ऐसे महान हैं कि हमारा थोड़ा सा ख्याल करने पर भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे गुरु जो वास्तव में देखे जाए बहुत भोले, सब कुछ जानते, पूर्ण, लेकिन हमारी थोड़ी थोड़ी कलाओं पर खुश होने वाले, नाम लेने से खुश होने वाले। अगर माँ बच्चे से जब बड़ा हो जाता है अच्छी तरह माँ कहता है, उतनी उससे खुश नहीं होती। जब छोटेपन में वो माँ नहीं कहता, कुछ और टूटी फूटी भाषा में कहता, उससे ज्यादा प्रश्न। तो आज का दिन शिवरात्रि है, शिव का दिन है और शिव ही की रात्रि। होता क्या है इसमें? अंधेरा, अंधकार, महान तम है जो कुछ भी नहीं। ये जो अवस्था है ये उस समय की है जहां से सृष्टि पैदा हुई। पूर्ण ज्ञान, ज्ञान से तो कुछ हो जाता है, लेकिन ये तम है पूर्ण, इसमें कुछ नहीं। इसलिए जो मनुष्य ऐसी रात्रि में थोड़ा सा भी शिव जी का ध्यान कर लेते हैं, उनका कल्याण हो जाता। जो बड़ी लंबी रात्रि है, एक संत कहा करते थे कि इस रात्रि का कोई ठिकाना नहीं है। इसमें कहीं गुरु की याद आ जाए, शिव की याद आ जाए तो समझो कल्याण हो जाए। याद आ गई किसी की, कट गई जिंदगी की रात, वरना कहां सुबह थी ऐसी शबे दराज। ऐसी रात्रि में, ऐसी महान रात्रि में कहीं सवेरा नहीं था, किसी की याद नहीं है सवेरा दी। वो याद गुरु की याद। गुरु तो सबकी याद करते ही हैं, लेकिन वो पुरुष बहुत धन्य है जो अपने गुरु की याद करे। परमात्मा उनको सब कुछ देता है, नाम लेने से सब कुछ देता है, जरा सा प्रणाम करने से सब कुछ देता है। इसलिए आज का महत्व बहुत बड़ा है। हम उनकी हर वक्त याद रखें, अपनी जिह्वा पर, अपने अंतर में वो गुरु का ख्याल बना रहे तो ईश्वर सबका कल्याण। अब ये प्रसाद रखा है, इसे हम सब लोग गुरु के अर्पण करें, गुरु महाराज से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप इसे स्वीकार कीजिए और हमारा सबका कल्याण कीजिए। ऐसा 2 मिनट फिर ध्यान।